गिराएंगे नीचे तो ये टूट सकता है ना अभी, ठीक है। अब मैं आपको एक पावर दूंगी, ठीक है, और ये अपने बल्ब को फील करेंगे, ठीक है। चलिए सब लोग अपना चाहे तो म्यूट करे रहेंगे, गहरी गहरी क्लोज योर आईज, टेक डीप ब्रीथ, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आप देखेंगे जितना गहरी गहरी सांस ले रहे हैं आपका हार्ट टाइट होता जा रहा है, टाइट होता जा रहा है, टाइट होता जा रहा है, आपकी आंख एकदम बंद हो गई है। अब देखेंगे ऊपर से एक व्हाइट कलर की एनर्जीज आपके आंखों पर आ रही है, जितना ये आंख पे आ रही है आपकी आंख भारी होती जा रही है, भारी होती जा रही है, भारी होती जा रही है, भारी होती जा रही है। अब देखेंगे आपकी आईज जितना खोलने की कोशिश करेंगे वो और भारी होती जाएगी, और भारी होती जाएगी, और भारी होती जाएगी। अब अपनी आंख खोलने की कोशिश करेंगे तो नहीं खुलेगी। क्या आपकी आंख खुल रही है? अभी खोलने की कोशिश करेंगे, क्या आपकी आंख खुल रही है? बोल के बताएंगे। नहीं। अब देखेंगे आपका हाथ एकदम पत्थर के जैसा टाइट होता जा रहा है, टाइट होता जा रहा है, टाइट होता जा रहा है। अब अपने हाथ को मोड़ने की भी कोशिश करेंगे, नहीं मुड़ेगा, मोड़ने की भी कोशिश करेंगे, नहीं मुड़ेगा। अब आपके हाथ में 1 केजी का पत्थर है जो बहुत भारी है, आपके हाथ को और भारी कर रहा है, और भारी कर रहा है, और भारी कर रहा है, आपके हाथ को और भारी करता जा रहा है, भारी करता जा रहा है, भारी करता जा रहा है, आपके हाथ को और भारी करता जा रहा है, आपके हाथ को और भारी करता जा रहा है, और भारी करता जा रहा है, और भारी करता जा रहा है। आपके हाथ में क्या है शकुंतला जी? पत्थर। हाँ, बल्ब है लेकिन मुझे बहुत भारी लग रहा है। पत्थर है, वो पत्थर है, बल्ब नहीं है, पत्थर है, पत्थर फील करना है, पत्थर है वो, बहुत भारी पत्थर है, केजी का। कितना भारी है? बहुत भारी है, आप उसको होल्ड नहीं कर पा रहे, बहुत भारी पत्थर है, बहुत भारी पत्थर है, बहुत भारी पत्थर है। क्या है आपके हाथ में? आपके हाथ में पत्थर है, बहुत भारी है। कितना भारी लग रहा है पत्थर? जी जी। कितना भारी लग रहा है? जी मैम। कितना भारी लग रहा है? बहुत भारी, बहुत भारी लग पूरा रहा है, 5-10। बहुत भारी हो गया है, बहुत भारी हो गया है, पत्थर भारी हो गया है। आपकी आईज खुल रही है अभी? नहीं। अब आप हाथ दर्द। आपका हाथ में क्या है? आपके हाथ में क्या है? में अभी बल्ब है। आपके हाथ में क्या है? बल्ब है। आपके हाथ में पत्थर है जो 1 केजी का पत्थर है, ठीक है। क्या वो टूटेगा गिरेगा तो? क्या वो टूटेगा गिरेगा तो? नहीं नहीं। अब तोड़ के दिखा, उसको गिरा कर दिखाइए, गिराइए, गिरा दी। गिरा तो दिखाइए, मैम गिराई। क्या पत्थर टूटा? देखिए नहीं टूटा, बल्ब नहीं टूटा इनका, ठीक है। हाथ थोड़ा हाँ, रिलैक्स 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 रिलैक्स। अगर इन्होंने इतने ऊंचे से फोड़ता तो बल्ब टूटता ना, इनका बल्ब नहीं टूटा। अगर शकुंतला जी ये बताइए, रिलैक्स हो जाइए, रिलैक्स, पत्थर था रिलैक्स हो गया। मतलब जैसे पूरा भारी उठाते हैं लोहा वैसे ही टाइट हो गया पूरा। देखा क्या बल्ब पत्थर हो सकता है? देखा? नहीं। ऐसे ही हमारी लाइफ भी है, हमारी लाइफ बल्ब के जैसी है, सॉफ्ट है, एकदम प्योर है, लेकिन हमने उसको पत्थर बना लिया है, सोच सोच के पत्थर बना लिया है ना? शकुंतला जी अगर आप ये बताइए, अगर ये हिप्नोसिस नहीं करते तो क्या ये बल्ब टूटता? टूटता ना? टूट जाता। बल्ब में इन्होंने एनर्जीज दी, किसकी एनर्जीज दी? कि ये बल्ब नहीं, उसको फील किया पत्थर। आप भी इससे फील करेंगे जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशंस है। अब आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं ना?
कौन लोग है कि जी इसका कॉन्फिडेंस आ गया कि यस मैम, कि जो भी चीज है हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही वर्क कर रहा है। सब लोग म्यूट करते हैं, अब सब लोग म्यूट करते हैं। शकुंतला जी ने अभी देखा उनके हाथ में एक बल्ब था, अगर हम कुछ भी हिप्नोसिस नहीं करते वो टूट जाता, टूटता ना, क्योंकि वो बल्ब है, बहुत डेलिकेट होता है। आप छोटे से भी एनर्जी के साथ करोगे इट विल ब्रेक, लेकिन उन्होंने हिप्नोसिस किया, उसमें वो एनर्जीज डाली, और एनर्जीज डालने के बाद वो फूटा नहीं, है ना, वो टूटा नहीं। और जैसे ही नहीं हुआ उसके बाद उन्होंने एनर्जीज डाली कि ये पत्थर है, पत्थर है, पत्थर, एंड इट विल बिकम पत्थर। ये मैजिक लग रहा है? ये मैजिक नहीं है, ये आपके ब्रेन की पावर है। क्या मैं शकुंतला जी के पास थी? नहीं थी। उन्होंने अपने ब्रेन की पावर को यूज करके उसको बल्ब से पत्थर बना दिया। मेरा उन्होंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया। गुरु क्यों हमारे लाइफ में जरूरी होते? क्योंकि गुरु का इंस्ट्रक्शंस हम फॉलो करते वैसे हमारी जिंदगी बनती जाती है। जिसके लाइफ में एक गुरु हो जाता है उसकी जो लाइफ हो जाती है ना, वो जन्नत हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसको गाइड करने के लिए कोई ना कोई चाहिए, क्योंकि ब्रेन में हमारे अंदर बहुत सी पावर है ना? एडमिट कर रहे हैं ना मैंने शकुंतला जी का हाथ पकड़ा, ना मैंने कुछ नहीं किया, और वो बल्ब टूटा नहीं। अगर किसी को भी कल ये एक्सपीरियंस करना है, आप बल्ब लेकर आइएगा, हम कल भी इसी को साथ में आपके सामने ही डेमो देंगे। क्यों हमें लाइफ में गुरु चाहिए होता है? क्योंकि गुरु जैसा बोलता जाएगा हम उसके अकॉर्डिंग करते जाएंगे, माइंड वैसा वैसा सेट होता जाएगा। क्योंकि हम अपने लाइफ में इतना इंटेंगल हो जाते हैं ना, उलझ जाते हैं, कि अगर किसी ने कहा ये चीज इम्पॉसिबल है, अगर आप किसी अपने घर में कहोगे कि भैया मैम ने आज तो दिखाया जादू, बल्ब था बट वो टूटा नहीं, क्या रे कुछ नहीं है, हो सकता है नकली बल्ब होगा ना। लेकिन आप लोग ने भी देखा वो बल्ब असली था। अगर अभी वो गिराएंगे उसी ऊंचाई से, वो टूटेगा, है ना शकुंतला जी? वो टूटेगा ना, क्योंकि बल्ब आप थोड़ा सा भी ऊंचाई से फेंकोगे इट विल ब्रेक, है ना। आपका माइंड इतना पावरफुल है कि एक अर्थ को भी क्रिएट कर सकता है। लिख लीजिए, आपके अर्थ में, आपके माइंड में इतना पावरफुल है कि ये दूसरा अर्थ भी क्रिएट कर सकता है। आपको मालूम है एलॉन मस्क के बारे में सबने सुना है ना? आज वो मार्स पे गए। क्यों मार्स पे गए? नया अर्थ क्रिएट करने के लिए। कोई आएगा माइंड वाला और वो नया अर्थ क्रिएट कर देगा। ये दुनिया किससे चल रही है? ये दुनिया आपके माइंड से चल रही है। इस दुनिया में आप ही लीड रोल में हो, ये एक्सेप्ट करना होगा। यू आर अ लीडर। आप अपने लाइफ के लीडर हो, आप अपने लाइफ के क्या हो? क्वीन हो। जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। हम क्या करते हैं ना, अगर हम इंटरव्यू देने जाते हैं पहले ही माइंड में हो जाता है ऑलरेडी 3 लाख होंगे, हम कहाँ इतने वर्थ इट है, हमारा नहीं होगा, तो आपका नहीं होगा। सिंपल है। आप इंटरव्यू देने जाओ, ये कहो कि ये इंटरव्यू मेरे लिए ही है। जब भी मैं कहीं पे भी गई हूँ हॉस्पिटल में, मैं इसी कॉन्फिडेंट के साथ गई हूँ कि मैं यहाँ गई हूँ, मतलब ये मेरे लिए ही है, तभी गॉड ने मुझे यहाँ भेजा। इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मैं इस हॉस्पिटल में गई हूँ, अगर मुझे गॉड ने ये काम दिया, मतलब ये मेरे लिए ही है। मैंने अपना कंपटीशन 0 रखा अपने लाइफ में। मेरा कंपटीशन मेरे खुद के साथ होता है। मैं 10 साल पहले क्या थी, मैं आज क्या हूँ, कि मैं अपने आप को ही अपडेट करती हूँ। मुझे मेरा कंपटीशन बाहर किसी के साथ भी नहीं है, नॉट इवन 1%, किसी के साथ भी नहीं है। खुद का कंपटीशन खुद से होना चाहिए। ये एक रूल होता है, ये एक लॉ होता है अपने ब्रेन के साथ। आप अपने आप को देखोगे, एक गोल ले लीजिए अपने फेस के लिए, अपने फिजिकल अपीयरेंस के लिए, अपनी पर्सनालिटी के लिए। आप ये चाह रहे हो कि 10 साल कम दिख जाए, टारगेट लीजिए, और टारगेट को ये कोशिश करना है इस मंथ को वो मुझे अचीव करना है। देखा गया है कि हमारे माइंड में कितनी पावर है, कितना कुछ कर सकते हैं अपने लाइफ में। दूसरा होता है, हम इसको कहते हैं
दैट्स कॉल्ड काइनेटिक रिएक्शंस। आप किसी के बाहर को हम चेंज कर सकते हैं। एक होता है मेटेरियलाइजेशंस। मेटेरियलाइजेशंस क्या होता है? मेटेरियलाइजेशंस ये हमारे ब्रेन की पावर है। जैसे सपोज डैट आपने देखा होगा कि हम जब घर बनाते एक पूरा मैप स्टार्ट कर देते ना, प्रॉपर मैप में कहाँ हमारा डाइनिंग रूम होगा, कहाँ हमारा किचन होगा, वॉशरूम कहाँ होगा, सारा एक सेट हो जाता है। वैसे ही हमारे ब्रेन में हो जाता है, और जैसा जैसा आप करोगे वही वही आपके फिजिकल वर्ल्ड में आएगा। कौन कौन इसका एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं कि मैम ये तो मैजिक बता दिया? इसको अपने माइंड में 21 डेज तक कर लीजिए, क्योंकि माइंड क्या होता है ना, जब आप कोई घर बनाओगे, एक बैग तो बनेगा नहीं। अगर आप चार्ट में भी बनाओगे, कोई भी नक्शा बनाओगे, तो इट विल टेक टाइम, है ना, टाइम लगेगा ना। इट माइट बी 1 month, इट माइट बी 2 weeks लगेंगे। आपने क्या कर लिया, वही चीज आपने एक नक्शा अपने माइंड में कर लिया 21 डेज के लिए। 21 डेज के बाद क्या, 22 डेज को आपका इस फिजिकल वर्ल्ड में आने लगेगा। एक चीज मैं बताती हूँ, एनर्जी क्रिएट मास। व्हाट इज मास? मास मीन्स फिजिकल रियलिटी, जो आप अपने हाथों को टच कर रहे हो ना, फेस, दैट इज मास, दैट इज फिजिकल रियलिटी। लेकिन ये फिजिकल रियलिटी से पहले एक और रियलिटी है, दैट्स कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ बनती है? माइंड में। आपने यहाँ पर माइंड में बनाया, वैसा ही वैसा फिजिकल में आ जाएगा। अब ये बताइए, कोई डर? हम ही अपने लाइफ के क्या है? क्रिएटर है कि नहीं? कहीं पे भी आप एक्सपीरियंस करिए, आप सपोज दैट आपको लग रहा है यहाँ पर मेरा रिश्ता कहीं अच्छा नहीं है ना, आपको लग रहा है किसी के साथ वो रिश्ता सुधारना है, आप अपने माइंड में एक सब कुछ इरेज कर दो। पास्ट लाइफ का क्या था, इरेज दैट। पास्ट में क्या हुआ, अभी क्या हुआ, सब इरेज कर दीजिए। आज के राइट नाउ लिख दीजिए, मेरा उनके साथ बेहद खूबसूरत रिश्ता है। आप अपने माइंड में बीज डालोगे, वो वहां से रिफ्लेक्शन करेंगे। किसी के साथ भी, स्टूडेंट के साथ, क्लाइंट के साथ, हस्बैंड वाइफ का, ब्रदर सिस्टर का, कहीं पे भी आप एक्सपीरियंस करिए। 21 डेज अपने माइंड में रखिए कि मेरा उनके साथ बेहद अच्छा रिश्ता है। कोई गिले शिकवे नहीं, नो क्लेमिंग, नो ब्लेमिंग, नथिंग। ओनली क्या, जो आप चाहते हो। हमारा माइंड क्या होता है ना, जैसे आपने सुना होगा ना मैट्रिक्स इल्यूजन, क्या होता है ना, हमारा माइंड 90% वो सोचता है जो हमें चाहिए ही नहीं। गलत कह रहे? हमको जो चाहिए नहीं वो ज्यादा सोचता है, एंड 10% जो चाहिए वो सोचते तो है, लेकिन उसमें भी 100 टाइम्स डाउट रख देते हैं, इसलिए वो हमारा फिजिकल रियलिटी में नहीं आता है। तो ब्रेन को हमेशा मशीन के जैसा यूज करिए। लेस थॉट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव थॉट्स होने चाहिए, यानी कि आपके लाइफ में जो आपको चाहिए एग्जैक्टली वही थॉट करना है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए थॉट्स क्रिएट रियलिटी। इस पे रिसर्च भी हुआ है, मैंने भी रिसर्च किया, इसीलिए मैंने पहले बल्ब का भी एग्जांपल दे दिया, है ना। हैरान किया कि नहीं? कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया है कभी भी कि बल्ब टूटा नहीं? किसने देखा है? और ये कोई मैजिक नहीं है, ये आपका ब्रेन का ही पार्ट है, ये आपका ब्रेन का ही पार्ट है। मैजिक वर्ड क्यों बोल देते हैं? क्योंकि हमने उसको कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होता है। आने वाले टाइम में अभी जेनजी चल रहा है ना, जेनजी, फिर अभी बीटा जी आएंगे, तो उनके लिए ये सारी चीजें नॉर्मल रहेगी, क्योंकि हम भी जेनजी में, तो हमारे लिए ये नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि हमने उसका एक्सपीरियंस ले लिया है। दिस इज नॉट मैजिक, दिस इज साइंस। साइंस क्या कहता है? जिस चीज पे आप फोकस करोगे वो आपका क्रिएट हो जाएगा। कभी आपने वो देखा है ना, लेंस देखा है? आप एक कागज रखो और वो धूप में रखो कागज को, है ना, और धूप से वो किरणें लेंस में वो आग लग जाती है। फोकस, कंसंट्रेशन देखा है कभी? लोग कहेंगे ये मैजिक है, मैजिक नहीं है, कंसंट्रेशन है, फोकस है। जहां पर आपका फोकस होगा वही रियलिटी में आएगा। अगर आप बार बार ये सोच रहे हो मेरी सिचुएशंस ऐसी है, मेरी सिचुएशंस कभी चेंज